साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। स्पुतनिक 5 ये रशिया की जो वैक्सीन अब इंडिया में अवेलेबल हो गई है, ये लेना है क्या, ये सुरक्षित है क्या, ये इफ़ेक्टिव है क्या, इसके बारे में ये संक्षिप्त में वीडियो है। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने साथियों से और रिश्तेदारों से भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में एक इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग हो। तो जिन साथियों को ज़्यादा वक्त नहीं है वीडियो देखने के लिए, उनके लिए मैं शॉर्ट में आंसर कर देता हूँ। क्या ये वैक्सीन लेना है? हाँ, ये वैक्सीन ले सकते हो आप अगर आपको ये अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये सेफ़ है, ये इफ़ेक्टिव भी है और ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में अब यूज़ भी हो गई है पहले से, इंक्लूडिंग रशिया, कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है, कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ है। तो ये ले सकते हो अगर आपको ये अवेलेबल हो तो। अब इसके मैं कुछ आंकड़े संक्षिप्त में बताता हूँ। साथियों, ये पिछले साल मार्च में ही गैमिलिया लैबोरेटरीज जो है इनकी गवर्नमेंट की, रशिया की, इन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया था। मतलब जैसे ही ये पैंडेमिक अनाउंस हुआ वैसे ही इनका काम, उसके पहले से ही इसका काम शुरू हो गया था, क्योंकि ये वायरस फैलेगा ऐसा काफ़ी सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगा लिया था और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, दो वायरसेस, अलग अलग एडिनो वायरसेस लिए। ये सादे हार्मलेस वायरसेस होते हैं, उनको मॉडिफाई किया ताकि वो शरीर में जब दिए जाए आदमी के, औरत के, तो उनको कुछ हानि ना हो। और दो अलग तरीके के एडिनो वायरस लिए, उनके अंदर ये कोविड का mRNA जो स्पाइक पैदा करता है, उसके जो वो हम जो बॉल देखते हैं कोरोना वायरस का, उसके बाहर जो कांटे होते हैं उनको स्पाइक बोलते हैं, वो तैयार करने वाला जेनेटिक मटेरियल ये एडिनो वायरस के अंदर डाल दिया। और इसकी लैब टेस्टिंग की, एनिमल टेस्टिंग की। इनकी फेज़ 1 और फेज़ 2 की जब ट्रायल हुई साथियों, तो ये पिछले साल हुई थी, जिसमें 76 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था। और इसके सक्सेसफुल होते ही व्लादिमीर पुतिन ने यह अनाउंस कर दिया था कि हमारा वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया है और इसको अप्रूव भी कर दिया था। तो इसके बारे में दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि विदाउट डेटा आप कैसे इसको अप्रूव कर सकते हो। तो इसका डेटा सितंबर महीने में लैंसेट में पब्लिश हुआ था। डेटा तो ठीक ठाक था, एफिशिएंसी अच्छी थी, इम्यूनिटी भी अच्छी प्रोड्यूस हो गई थी। लेकिन रशिया में जिस तरीके का काम चलता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है रिसर्च में, मेडिसिन में, सारे डिसीजंस में, तो दुनिया को थोड़ा डाउट ही था। तो इनकी फेज़ 3 जब ट्रायल चल रही थी तो इनके इंटरिम रिजल्ट ये फरवरी में लैंसेट जर्नल में आ गए। लेकिन रशिया में मास वैक्सीनेशन ये दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो गया था। तो दिसंबर से मार्च तक उन्होंने लगभग 3.5 मिलियन यानी लगभग 35 से 38 लाख लोगों को ये स्पुतनिक 5 की वैक्सीन दे दी थी। और उनका जो डेटा है कि 21 दिन, पहला डोज लगाने के 21वें दिन के बाद 91% प्रोटेक्शन मिल जाता है और 35 डेज के बाद लगभग 97.6% प्रोटेक्शन मिलता है। और ये पहले डोज के बाद 18 दिन से प्रोटेक्शन चालू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी एफिशिएंसी इन्होंने डिक्लेयर की है साथियों। तो ये अच्छी बात है। अगर हम उनके डेटा को थोड़ा सा कम भी मानते हैं, समझो 97% नहीं है, ये 90% है या 80% है या 70% भी है एक्चुअल जब लोगों में दी गई, तो भी ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी है साथियों। इसलिए हमें ये लेनी चाहिए। और वैक्सीन की वजह से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। जो भी है मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट्स ये माइल्ड थे। और वैक्सीन के ट्रायल के दरमियान जो डेथ हुई थी वो वैक्सीन की वजह से नहीं थी, किसी और वजह से वो लोग उनमें मृत्यु पाई गई थी। ऐसे 4 लोग मर गए थे ट्रायल के दरमियान। उन्होंने 22,000 लोगों में फेज़ 3 ट्रायल किया, जिसमें 15,000 लोगों को वैक्सीन दिया था, 5,000 लोगों को प्लासिबो दिया था यानी सलाइन का इंजेक्शन दिया था, और बाकी एक टेक्निकल रीज़न की वजह से सब लोग ट्रायल में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इनका ये 91% एट डे 21 और 97.6% आफ्टर डे 35, ये इनकी एफिशिएंसी थी। और दूसरी बात जो डिक्लेयर की है इन्होंने कि 35 डेज के बाद जब इन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया, मास वैक्सीनेशन, तो जिनको वैक्सीन मिला है उन लोगों में इन्फेक्शन होने की रिस्क ये 0.027% इतनी कम हो जाती है। और अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उन लोगों में
इन 35 दिनों के बाद, मतलब जब से उन्होंने मास वैक्सीनेशन शुरू किया फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से, तो उसके बाद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था उनमें कोरोना के इन्फेक्शन की रिस्क ये 1.1% इतनी थी। तो 1.1% इन अनवैक्सीनेटेड और 0.027% इन वैक्सीनेटेड। तो यह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो गया साथियों। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में कितने वैक्सीनेट किए हैं। तो रशिया में लगभग 1.4 to 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है। रशिया में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया था साथियों। उनके जो केसेस है, रिपोर्टेड केसेस 50 लाख के करीब है। वहाँ पर डेथ 1,15,000 ये रिपोर्टेड डेथ है। लेकिन एक संस्था है अमेरिका की, उनके मुताबिक ये 10 पट यानी 10 टाइम्स लेस रिपोर्टिंग है। मतलब एक्चुअल उनकी जो डेथ्स है ये 10 लाख से भी ऊपर हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा है। लेकिन रशिया रिपोर्टिंग नहीं करता है। जैसे इंडिया में भी रिपोर्टिंग कम है, लगभग 4 पट, मतलब 4 लोग मर जाते हैं तो इंडिया 1 रिपोर्ट करता है, ऐसा उसी संस्था का अंदाज़ा है। तो साथियों, इसमें और एक बात है कि ये जो डेटा अब इन्होंने दिया है, इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास करके वेस्ट में जो साइंटिस्ट है और मेडिकल फील्ड के लोग हैं, इनको थोड़ा डाउट होता है। ये लोग रशिया के बारे में वैसे भी थोड़े से प्रिजुडाइज ही होते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्पुतनिक 5 की पॉलिटिक्स की थी पुतिन ने, उससे ये डाउट करना भी फेयर है। और उनका जो डेटा उन्होंने सबमिट किया है उसके बारे में कुछ डाउट्स है। उन्होंने जिस तरीके से डेटा एक्वायर किया है और जिसकी इन्फॉर्मेशन जब मांगी गई, तो लोगों ने जब लैंसेट जर्नल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी तो लैंसेट ने उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी, वो दे नहीं पाए। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि ये इसमें थोड़ा सा गोलमाल हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 60 देशों में इसको अप्रूवल हो गया है। 10-12 देशों में ये देना शुरू हो गया है, इंक्लूडिंग इंडिया में अब आ गया है। इंडिया 10 कोटि इसके करोड़ कम से कम वैक्सीन ले रहा है और 10 देशों में इसके प्रोडक्शन होने वाले हैं। मतलब स्पुतनिक 5 ये सिर्फ रशिया में नहीं प्रोड्यूस होगी, वो अलग अलग देशों में प्रोड्यूस होगी। उसमें चाइना ये बिग पार्टनर है। इंडिया में भी 4 कंपनीज इसको बनाने वाली है। तो दुनिया से कहीं भी ऐसे रिपोर्ट नहीं आए हैं कि इससे लोग रिस्क में आ रहे हैं वैक्सीन की वजह से, या ये वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, या इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो फिर से मैं समरी करता हूँ कि स्पुतनिक 5 अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो आप इसको ज़रूर लीजिए, विदाउट एनी डाउट्स लीजिए। अगर इसकी 97% एफिकेसी नहीं आती है तो कोई चिंता नहीं है, इसकी 70% भी आ गई एफिशिएंसी, 50% से ऊपर कुछ भी हो इज़ बेटर फॉर प्रोटेक्शन। तो इसलिए हमें ये लेना चाहिए। और अगर स्पुतनिक 5 के बावजूद अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो माइल्ड रहेगा, उसमें डेथ की चांस बिल्कुल ना के बराबर होगी, ऐसा इनके ट्रायल्स में देखा गया है, पाया गया है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि स्पुतनिक 5 के बारे में ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मैं इसके द्वारा आपको दे पाया हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।